मसीह की मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, परमेश्वर जो है वो बहुत भला और दयालु है। वो हर उस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें ताकत और बल देता है। वो हर परीक्षा में पढ़ने से पहले हमें उससे निकलने का समाधान बताता है। पर मनुष्य परमेश्वर के वचनों को छोड़ करके वो अपने बनाए हुए रीति रिवाजों में चलता है। परमेश्वर तो हमें बुलाता है कि आओ और मेरे से जीवन का जल ले लो, आओ और मेरे पास आकर के उद्धार पाओ। पर मनुष्य वो उसकी आवाजों को नहीं सुनता, वो उसकी कॉलिंग को नहीं सुनता, वरन वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है। वो संसार की आवाजों को सुनता है, वो इस संसार के सरदारों की आवाज को सुनता है। परमेश्वर आज भी हम सबको बुलाता है कि समय निकट है, समय निकट है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो समय जब मैं आऊंगा कोई नहीं जानता। ना तो कोई उस दिन के बारे में जानता है, ना कोई उस क्षण के बारे में जानता है कि परमेश्वर किस समय, किस घड़ी, किस वक्त हम लोगों का न्याय करता है। परंतु वो दिन जब आएगा तो बहुत ही भयानक दिन होगा, क्योंकि वो भयानक इसलिए होगा कि जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसके वर्ड को नहीं माना, उनके लिए वो भयानक रीति से आएगा। परंतु जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके छाए हुए स्थान में बने रहते हैं और वफादारी के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके वचनों के अनुसार चलते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के साथ आनंद और खुशियों को देखेंगे। वो उसके साथ उसके उस पवित्र पर्वत पर होंगे जहाँ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर रहता है। आज हम इसी तरह के प्रभु के उस दिन के बारे में देखेंगे जब परमेश्वर का आगमन होगा तो क्या होगा। आप मेरे साथ निकाले मलाकी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। यहाँ हम पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर के और 6 तक में क्या लिखा। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ दोगे। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। कहता कि अगर आप लोगों ने जब देखा होगा कि भट्टा कैसा होता है, उसके प्रकार कितना ज्यादा होता है, उसकी गर्मी कितनी ज्यादा होती है। जब कभी आप कहीं जाओ तो उस भट्टे के पास खड़े होकर देखना, आपसे ज्यादा देर खड़ा नहीं होगा जाएगा, क्योंकि उसकी गर्मी, उसकी जो तापमान है वो इतना ज्यादा होता है कि वहां पर कोई भी नहीं टिक सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? कहता कि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आ रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो उसमें क्या लिखा? जब सदरक मेशक और अबदनगो को उस राजा की मूर्ति के आगे दंडवत करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, और उसने क्या कहा कि इन तीनों को जा करके उस भट्टे की आग में झोंक दो और उस भट्टे की आग को 7 गुना और बढ़ा दो। यानी उसकी आग कितनी ज्यादा होगी और उससे भी 7 गुना उन्होंने ज्यादा फोड़ा। वो भट्टा इतना गर्म हो जाएगा कि अगर आप उसमें लोहा डालो तो लोहा भी पिघल जाता है। लिखा कि वो दिन जो है वो धधकते हुए भट्टे का सा दिन आने वाला है। अर्थात परमेश्वर को वो समय, परमेश्वर को वो दिन, परमेश्वर को जो न्याय का समय वो जल्द ही क्या है? आने वाला है। पर उस क्षण के बारे में, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसको ना तो स्वर्गदूत जानते हैं और ना मैं जानता हूँ, केवल पिता जानता है कि वो दिन कब आएगा। इसलिए उसने हमें मौका दिया है कि हम उस दिन के लिए
टाइम के लिए, उस क्षण के लिए क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्योंकि अजीजों परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें चाहता है कि हम उसके समान बने, वो चाहता है कि हम नष्ट ना हो, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, उसकी आज्ञाकारिता में चले। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है कि जब वह दिन आता है कि आग का भट्टा सा आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हालेलुया। कहता है कि सब दुराचारी और अत्याचारी, अर्थात जो लोगों पे अत्याचार करते हैं और जिनके दोहरे विचार हैं, जो दो तरह के विचारों में चलते हैं, जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर के साथ भी रहूं और संसार के सरदार के साथ भी रहूं, जो इधर से तो बोलते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, पर उनका मन उससे दूर रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है कि वह होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन और हृदय मुझसे दूर रहता है। आप भले ही मुख से प्रभु 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 करते रहो, हालेलुया करते रहो, आमीन करते रहो, पर जब तक आप अंदर से क्लीन नहीं होते, आपकी सोच शुद्ध नहीं होती, आपका बोलना चालना शुद्ध नहीं होता, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए लिखा कि जब वो दिन आएगा तो जितने दुराचारी और अत्याचारी हैं वो क्या हो जाएंगे, उस अनाज की खूंटी के समान हो जाएंगे जो आग में भस्म हो जाती है और उसका पता भी नहीं चलता कि वो यहाँ पर थी। जैसा कि जब आप अनाज को छांटते हो तो आपने देखा होगा उसकी खूंटी कैसी होती है, आप जब उसमें आग लगाओगे तो वो इतनी जल्दी जल जाती हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर ये थी, वो राख हो जाती है एकदम। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि हर दुराचारी और अत्याचारी भी उस आग के दिन में जलकर भस्म हो जाएगा, उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, उसका पता भी नहीं रहेगा कि ये इंसान कभी यहाँ पर था या नहीं, क्योंकि वो पापियों को, वो दुराचारियों को, वो अत्याचारियों को और इस संसार के सरदार को उसी आग में जलाकर भस्म करेगा। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है लौट आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने आप को दीन करो, नम्र करो, शून्य करो। परमेश्वर के वचन में कहा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वो ही परमेश्वर को देखेगा। जिसका मन और हृदय शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देखेगा, परंतु जिसका मन शुद्ध नहीं, जिसका हृदय शुद्ध नहीं, जो मन में ईर्ष्या रखता है, जो झूठ बोलता है, जो मन ही मन विचार प्रकट करता है, जो आंखों से अभिशाप करता है, पाप करता है, हाथों से पाप करता है, बोलकर पाप करता है, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं, ताकि उनके ऊपर ये बहुत भारी करता है। पर वो इस दंड से पहले आप सबको मौका देता है, आप सबको एक टाइम देता है कि हम सब अपने उस पापों से अंगीकार करें। जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, उस लहू के द्वारा वो हमको धोकर के शुद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि जो लहू मैंने बहाया, उस लहू को आप अपने मनों, अपने हृदय पर लगाओ और उसके द्वारा अपने तमाम पाप, चाहे वो कितने संगीन क्यों ना हो, भले आज संसार तुम्हें त्याग दे गए कि तू पापी है, तू गुनहगार है, तेरा कुछ नहीं होगा, तूने तो किसी का मर्डर किया है, तूने तो किसी का गलत काम किया है, तूने तो रेप किया है, तूने तो ये किया है। कहता कि हाँ, उसे मानो, परमेश्वर के सामने मानो, क्षमा मांगो। भले ये संसार तुझे माफ ना करे, परंतु मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई गलती नहीं है, ऐसी कोई सजा नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा ना करे। पर अपने मन को सच्चे रीति से, बिल्कुल पवित्रता के साथ आपको पश्चाताप करना, और पश्चाताप पूरे हृदय और मन से, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार ही आपको चलना होगा। परमेश्वर क्या कहता है आगे, परमेश्वर के वचन में लिखा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। कहता है कि जो मेरे नाम का भय मानता है, उनके लिए धर्म के सूर्य उदय होगा। अर्थात जो मेरे नाम से प्रीति रखता है और भय मानता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो परमेश्वर मुझे नष्ट कर देगा, कहता उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उनके लिए मेरी आशीषों का सूर्य उदय होगा, उनके लिए मेरी पवित्रता का सूर्य उदय होगा और उसकी
सब क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। जितने बीमार है लाचार वो सब क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। उनके तमाम पाप धुल जाएंगे और वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे और वो मेरे ग्रहण योग्य हो जाएंगे। आगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। तब तुम क्या होगे, पले हुए बछड़ों की तरह कूदोगे और फांदोगे। आपने किसी बछड़े को देखा होगा, जब वो मौज मस्ती करता है, वो हट्टा कट्टा होता है तो कैसे कूदता है, फांदता है। कहता ऐसे ही तुम भी क्या करोगे, पले हुए बछड़े की तरह कूदोगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओगे, तुम आजाद होगे, कूदोगे फांदोगे और दुष्ट को, जो शैतान है, जो बुराइयां है, जो पाप है और जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी श्राप है, उन सबको क्या करोगे, तुम अपने चरणों के नीचे कुचल दोगे, अपने पैर के नीचे कुचल दोगे। तब शैतान रोएगा, क्योंकि उसका साम्राज्य, उसका राज्य क्या है, सत्यानाश हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि तुमने अपने मन को बदला, अपने जीवन को बदला, अपनी सोच को बदला। और कहता है कि मेरे उस ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगा। मेरा उस दिन जो मैंने ठहराया है, जो मेरे आने का दिन है, उस दिन वो क्या होगा, तुम्हारे पांव की राख बन जाएगी, तुम्हारे पांव के नीचे वो कुछ रह जाएगा और तुम उसको अपने कदमों के नीचे क्या करोगे, कुछ दोगे। मेरा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो याद रखो, परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होगा। उसने कहा बार-बार कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और ये वचन बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये जमीन और आसमान भले ही टल जाए, परंतु जो मेरा वचन है वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को सुना होगा। ये वचन आपके हर श्राप को तोड़ेगा, हर उस बंधनों को तोड़ेगा और ये वचन आपके जीवन में आशीष और बरकत लेकर आएगा। सो आप सबको